यार मेरा हॉस्पिटल साथ में ही था है, और तुम्हें पता है कि किस टाइम में ऑफ करता हूँ। मुझे कॉल ही कर लेती, मैं आते हुए तुम्हें पिक कर लेता। इसमें क्या बड़ी बात है? वैसे भी ये लोकल बसें और ये रिक्शे वगैरह ये हम जैसे लोगों के लिए बनाई गई हैं। इनमें इंसान ही सफ़र करता है। वैसे भी मैं तो बचपन से इनमें सफ़र कर रही हूँ, तो मुझे तो आदत है। मेरे लिए कौन सी पापा की गाड़ी छोड़ने और लेने आने जाती थी। अच्छा चलो ठीक है, खैर इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मेरा एक तो ये अनुशी ना आपको पल पल की खबर दे देती। अरे यार उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो फोन पे तुम्हारे बात करने का जो अंदाज था ना, वो मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मुझे आइडिया हो गया कि तुम्हारा मूड खराब है। मुझे बताओ कि हुआ क्या है यार? कुछ नहीं, बस मैं गुस्से में थी। ऊपर से वो इनाम मलिक मेरे सामने आ गया, मेरा मूड और ऑफ हो गया। मेरी बात सुनो ना, तुम्हारा कोई उस बंदे से ताल्लुक है और ना कभी होगा। इस शहर में लाखों लोग हैं, उनमें से एक है। ऐसे फजूल लोगों से दूर रहा करो, ठीक है? अर्शी and the dog. How are you, man? I'm good. यार भाई क्या हुआ? ओए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ओए नदीदे, मुझे लगता है तुम्हें इस घर से उठने वाली शानदार खाने की खुशबू खींच लाई है ना? बिन ऑफर ही चले आए हो। मैं कुछ खाना खाने नहीं आया हूँ, बहुत जरूरी काम से आया हूँ मैं यहाँ पे। मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करे, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, कोई मसला हो जाएगा। और तुम तो वाकई बड़े गुस्से में लग रहे हो। क्या बात है? आप ही, आखिर आपका मसला क्या है? आप क्यों मैं इतना डिस्टर्ब करती रहती है? आपकी वजह से हमारे घर में 24 घंटे बहस चलती रहती है। और मामा नानी, वो आपकी वजह से हमेशा परेशान रहती है, और मुझे सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे प्यारे भाई, अगर आप मसला पूछ रहे हैं तो मेरा मसला तुम हो ना। तुम होते ना सारे मसले क्रिएट होते। बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि काश तुम लड़के नहीं लड़की हो तो पापा की परी और वो बुड्ढे नाम का रिश्ता मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आता। सोचो तुम शर्मा रहे होते और तुम्हारी उससे शादी हो जाती तो वैसे ठीक कह रही है अर्शी। तुम जरा अपने आप को अपने अब्बा की तीसरी बेटी के रूप में इमेजिन तो करो। हाँ तो खुद सोचो, इनाम मलिक जैसे भेड़िए का रिश्ता मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आया होता और वो तुम्हें अंगूठी पहना रहा होता तो खुद सोचो क्या करते फिर? शर्मा कर हाँ कर देते उस बुड्ढे के लिए? नहीं ना? क्या होता है? देखो तो मुझे क्या लगा, डायमंड की रिंग तुम्हें पहनाने के लिए। पहनोगे ना? हाथ आगे करो, शर्माओ ना प्लीज। हाथ आगे करो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। आप ही, मुझे ना आपका एहसास हो गया, सॉरी। आप तो वाकई बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। हाँ, बेटा ऐसी प्रॉब्लम्स है मेरी जूते की नोक पे। मैं इन प्रॉब्लम से नहीं घबराती। और तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी नानी को अगर लग रहा है कि वो मुझे टफ टाइम देंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इनके साथ तो मैं वो करूंगी कि तुम्हारी नानी को अपनी नानी और तुम्हारी अम्मा को उनकी परनानी याद आ जाएंगी। वैसे इमाद, मैं एक बात सोच रही थी, क्यों ना तुम दोनों की नानी को हम दुल्हन बना दे एक दफा फिर से, इनाम की शादी करा दे। क्या कहते हो? अर्शी, तुम क्यों भूल जाती हो कि वो मेरी नानो है? क्यों भाई, क्या नानियों को सुहागन कहलाने का कोई हक नहीं है? तुम खुद सोचो, अगर वो बुढ़ा इनाम, मैं उससे कितनी छोटी हूँ है ना, उसकी बेटी की उम्र की हूँ, अगर वो मेरे साथ शादी करने के ख्वाब सोच रहा है तो वो तो फिर नानी के बेटे की उम्र का हुआ। नानी के लिए क्यों नहीं सोच सकता? मैं कह रही हूँ फायदा इसमें। तुम बस हाँ करो, नानी को बनाना मेरा काम है। स्टॉप इट अर्शी, क्या बात कर रही हो? लो नहीं तो ना सही, फजूल की गैरत दिखाने वाले जाहिल मत। तुम्हारी नानी से ना मैं खुद बात कर लूँ, बोलूंगी उनको इतना अच्छा लड़का है नाम मलिक, मेरे बजाय अपना रिश्ता तय कर ले, खुश रहेंगी। वैसे सीन देखने वाला होगा, मुझे भी बुलाना है ना प्लीज। क्या नानी मान जाएंगी? हाँ तो मान तो मैं भी नहीं रही ना, तुम सब मिलके कोशिश कर रहे हो ना, इसीलिए हम नानी के लिए भी कोशिश कर देंगे इसी तरह। क्या कहते हो भाई? अच्छा है ना, तुम्हारी यतीम माँ को एक अमीर कबीर बाप मिल जाएगा और तुम्हें एक अमीर कबीर नौजवान नाना मिल जाएगा। अपने दिल की सारी फरमाइशें पूरी करवाना, जो दिल चाहे खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का मांगना उनसे। कैसा आइडिया? सच्ची? हाँ, बस दुआ करो कि तुम्हारी नानी मान जाए। हाँ। क्यों बच्चे को पिटवाने के चक्कर में हो? चाहे बच्चे का फायदा होगा, उसकी माँ का फायदा होगा, उसकी नानी का फायदा होगा, इसमें क्या बड़ी बात है? और तुम्हारा भी फायदा हो ही जाएगा, तुम्हें भी अमीर के भी नाना मिल जाएंगे। इससे क्या होएगा? शहरोज नजर नहीं आ रहा। मैंने भी बहुत देर से नहीं देखा उसे। मैं कॉल करता हूँ उसे, किधर है? क्या हुआ तुम्हें? कहाँ थे तुम? बाबा,
आप प्लीज ये फजूल की जिद छोड़ दे। अरे कौन सी जिद, कैसी जिद, क्या बोल रहा है? मैं मैं अपनी बहन की शादी इनाम मलिक से नहीं होने दूंगा। हाँ, देखो जरा। सुन रही हो अम्मा? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अपनी उस ड्रामी बहन का सगा भाई बन गया। अरे भाई, मुझसे समझदार तो मेरा बेटा ही निकला। हाँ तो और क्या, अर्शिया पे कितनी छोटी है उनसे, वो तो नानी की उम्र के हैं। क्यों ना अगर हम नानी की शादी करा दे उनसे। क्या बोला? अरे किसने पट्टी पढ़ाई है ये? किसने ये खन्नास दिमाग में भर दिया है? बोल ना, बता। बस भी करें अम्मा, बच्चा है। अरे बच्चा है ना तो फिर बच्चों वाली बातें करे। रिश्ते करवाने वाली माई क्यों बन रहा है? अरे औसाफ, इतने दिनों से तो मुंह लटकाए बैठे थे, अब बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। कुछ नहीं खाला अम्मा, वैसे ही जरा। और तू बोल, बताता क्यों नहीं है किसने कहा है? लगता है नानी को ये बात सुनने का बार बार दिल चाह रहा है। मामा देख रही हैं आप? भाई एक बार सीरियस होके सोच ले, आखिर नानी की खुशियों का सवाल है। ठहर जा, मैं तुझे बताती हूँ अरे, मेरी खुशियों का अरे, सवाल। अरे नानी। हाँ बताती अरे, हूँ अरे, तुझे, रुक जा। नहीं, नहीं, नानी। अरे रुक जा। अरे खाला अम्मा तो इस तरह परेशान हो रही हैं जैसे सचमुच उनका रिश्ता होने वाला है। ये जो सारी पट्टी है ना, तुम्हारी उस बेटी की पढ़ाई हुई है। ना जाने क्या कर दिया मेरे बेटे को, एकदम दिमाग ही पलट दिया। आंटी, आप यकीन जाने आपके सर दर्द की वजह सिर्फ स्ट्रेस है, ज्यादा मत सोचा करें। कैसे ना सोचूं बेटा, मेरी बेटियां मेरी जिंदगी हैं और साफ ने तो बहुत बेरहमी से फैसला किया है, लेकिन उसका फैसला मैं कभी भी नहीं मान सकती। मैंने जिंदगी में अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, लेकिन अपनी बेटी के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी मैं, क्योंकि खाला अम्मा को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। वो तो मेरी बेटियों के लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं सकती। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अर्शी पता नहीं क्या सोचे बैठी है। बेटा तुम समझाओ उसे। आप उसकी फिक्र मत करें। कैसे फिक्र ना करूं? मुझे तुम बताओ, वो आदमी किसी भी तरह मेरी बेटी के काबिल है? आंटी, उस आदमी का अर्शिया से ना कोई ताल्लुक है और ना कभी होगा। तुमने अर्शी को समझाया या फिर औसाफ से बात हुई है तुम्हारी? आंटी, आप बस मुझ पे भरोसा रखें, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो। भरोसा है ना मुझ पर? हाँ, लेकिन तो बस ठीक है ना, फिर आप रिलैक्स हो जाएं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी बुरा नहीं होगा आपकी बेटी के साथ, आप उसे ट्रस्ट करना सीखें। वो एक्चुअली बहुत बहादुर है और अपने साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देगी। और खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम सब मिलकर उसे उस मुश्किल से निकाल लेंगे। इंशाल्लाह। बेटा अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमसे बात करके मुझे बहुत हौसला होता है। अच्छा बेटा, मैं अब निकलूंगी। मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। नहीं नहीं बेटा, ये साथ ही तो है, मैं आंटी, चली कैसी जा। बातें कर रही हैं आप? आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, इधर ही तो है, आइए। खुश रहो बेटा। अर्शी, अर्शी। हाँ हाँ बोलो। आज हमने थोड़ी सी बेकिंग की है और सैम भाई और इमाद को भी बुला लिया, बस आते ही होंगे। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी यार, मार्केट से सब मिल जाता, मंगा लेती। अच्छा, और जो तुम वो खौफनाक सूप इतने शौक से सैम भाई के लिए लेके गई थी, वो क्या था? हेलो गाइस, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? और चाची किधर है? मार्केट गई हैं वो। आज ना मैंने आप लोगों के लिए ना अपना। ओह नानू, आए आए बैठे। क्या बात है, मुझे देखते ही सांप सूंघ गया सबको। मैंने सोचा इतने दिनों से तुम दोनों आई नहीं हो, मैं ही आके हाल अहवाल पूछ लूं। अब मुझे ना एक जरूरी काम है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। रुक जा, कोई जरूरत नहीं है जाने की। मैं देख रही हूँ, मुझे देखते ही तुझे जरूरी जरूरी काम याद आ जाते हैं। आराम से बैठ। और डॉक्टर श्याम भी आजकल ज्यादा यहीं पाए जाते हैं। तो डॉक्टर सिहाम को भी मैं ही लेकर आया हूँ, अब बोले। अरे मैं क्या बोलूं, अरे मैंने तो ऐसे ही जिक्र किया था। अर्शी, मेरी चंदा, एक बात तो सुनना जरा मेरी। तुम बहुत समझदार बच्ची हो भाई,
यूनिवर्सिटी जाती हो, जॉब भी करती हो, दुनिया को अच्छी तरह से समझती हो और ये भी जानती हो कि पैसे वालों की क्या अहमियत है और पैसे में कितनी ताकत है। भाई मुझे तो बस औसाफ की फिक्र खाए जा रही है। तुम राजी नहीं हो और औसाफ तुम्हारी वजह से इनाम को इनकार कर रहा है, और इनाम पैसे वाला आदमी है। इस बात को इज्जत बेइज्जती का मसला बना लिया उसने। मेरे बच्चे को तो वो बर्बाद कर देगा, फील्ड में टिकने ही नहीं देगा और साफ को सड़क पे लाके खड़ा कर देगा। अरे जरा सोचो क्या बनेगा उसका, कुछ कोल हाथ में होगा उसके। ओए होए, ना करे दादी, वाकई। और अगर तुम राजी खुशी ये रिश्ता कबूल कर लो तो तुम्हारे बाप की जिंदगी कामयाब और पुरसुकून हो जाएगी। हाँ, मतलब कि मैं उस बूढ़े भेड़िए से शादी कर लूं, अपनी कुर्बानी दे दूं। हाँ, यही कहना चाह रही है ना आप? आए हाय लड़की, ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? डॉक्टर साहब तुम ही समझाओ ना इसको, ये भी खुश रहेगी। अरे लड़का बहुत पैसे वाला है। लड़का? अब नानी, मुझे लगता है आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया है, वो चेक करवाना पड़ेगा। समझ रही हूँ। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम चुप रहो, एक लफ्ज ना बोलो, वरना एक लगाऊंगी मैं। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। जैसा आप चाहती हैं ना, इंशाल्लाह वैसा ही होगा, ठीक है? अरे डॉक्टर वाकई, अरे तुम तो बहुत अकलमंद हो। थोड़ी सी अकल इसको भी दे दो। जी, मैं कोशिश करूंगा कैसे भी समझाऊं, ठीक है? जीते रहो बेटा, जीते रहो। आज मैंने इनाम बेटे को शाम की चाय पर बुलाया है। अरे गुस्से में है ना वो, मिजाज भी तो ठंडा करना है। अच्छा चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आपने बता दिया। आप बेफिक्र हो जाएं, शाम को इंशाल्लाह हम सब आएंगे मलिक साहब को कंपनी देने के लिए, और मैं गारंटी करता हूँ कि उनका मूड ठीक हो जाएगा। अब खुश हैं आप? ठंडक पड़ी है थोड़ी आपको? हाँ, बहुत खुश हूँ। जीते रहो बेटा, जीती रहो तुम भी। अब मैं जाके जरा शाम की चाय का इंतजाम करूँ, है ना? अच्छी अच्छी चीजें मंगवाऊंगी। काशफा, काशफा। अरे अम्मा इधर हूँ। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे अम्मा देखो तो सही, कितना मजे का ड्रामा चल रहा है। छोड़ो इस ड्रामे को और अपना ड्रामा करने की तैयारी करो। क्या मतलब अम्मा? मतलब ये कि मैंने इनाम को आज बुला लिया है, तैयारी कर लो। किस बात की तैयारी? वैसे भी औसाफ ने मना कर दिया है, और मुझे क्या जरूरत पड़ी है तैयारी करने की? जिसका दामाद है ना, वही करे तैयारी। उफ अल्लाह, कब अकल आएगी तुझे? मैंने मना लिया है अर्शिया को। अब औसाफ लाख इनकार करे, जब अर्शिया रुपए पैसे की लालच में मान गई तो फिर औसाफ भी मान जाएगा। और सुन, मैंने इनाम से बात की है, एक घर बनवा के मेरे नाम करने वाला है वो। हाँ। क्या क्या पूरा घर? हाय अम्मा, ये क्या चक्कर चला रही हो? मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा। यकीन तो तुम्हें तब आएगा ना जब वो घर के कागजात मेरे हाथ में थमाएगा। हाय, इसका मतलब है मेरे शहरोज की जायदाद? क्या मतलब? देखो ना अम्मा, आपके मरने के बाद वो जायदाद इमाद के और शहरोज के ही नाम होगी ना? तेरे मुंह में खाक। हाय, कैसी बेटी है, अपनी माँ के मरने की बात कर रही है? ओहो अम्मा, मैंने तो वैसे ही बात की थी। अच्छा बताओ, अब क्या क्या पकाना है? 1 किलो मटन कढ़ाई, 4 कबाब और कोई आधा किलो फ्राई मछली। बस? ये तो मैं अपने लिए कह रही हूँ, बाकी सब लोग क्या खाएंगे वो तुम्हारा काम है, सोचो। ठीक है अम्मा, बना लेती हूँ, बल्कि बनवा लेती हूँ।
देखा, बस ऊपर से बहादुर बन रही है, अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। चलने में भी मुश्किल हो रही है ना। मैं तो कहती हूँ अर्शी अभी भी टाइम में रुक जाओ यार। चलो। आ गई मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची। देखो तो कितनी प्यारी मासूम लग रही है। बस ऐसी ही लगती रहना, मुंह ना खोलना बस। हाँ जी, आ गई महारानी साहिबा। भाई बाप को एतराज है कि मलिक की एज बहुत ज्यादा है, इसलिए ये रिश्ते से इनकार कर रहा है। लेकिन भाई अगर पैसा जेब में हो तो हर ऐब छुप जाता है। अच्छा चलो जल्दी से आ जाओ ना, इनाम तो कब का आया बैठा है, तुम लोगों ने देर कर दिया आने में। फारिग जो हुआ, हम तो मसरूफ लोग हैं भाई। ना पता तो चले ना कि तुम लोग किस चक्कर में चले आए हो। अरे अम्मा जी, आप ही की सपोर्ट के लिए आए हैं। ये लड़की किसी भी वक्त पटरी से उतर कर ना आपको शर्मिंदा करवा सकती है, इसलिए आया हूँ मैं। हाँ बात तो ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो चलो आओ। हाँ आ चलो जाओ, आओ, चलो अंदर आ चलो जाओ। चलो। चलो। हेलो अर्शिया, कैसी हो? जैसी भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। हाय हाय आशिया, कैसे बात कर रही हो? प्यार से बात करो, मेहमान है हमारे। क्यों, आपको पता नहीं है? मेरा तो स्टाइल यही बात करने का, जिसको पसंद है ठीक है, नहीं पसंद है जा सकता है यहाँ से। नहीं नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब कि आपको बेइज्जती करवाना अच्छा लगता है। कोई बड़ी दिलचस्प इंसान है आप, क्या बात है। इमाद मेरे बच्चे, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? जाओ अपने कमरे में जाओ, शाबाश। अरे नानो, इस तरह के नमूने रोज रोज कहाँ मिलते हैं, मुझे भी थोड़ा एंजॉय करने दें। वैसे आपको किसने कहा था, यानी कि किसी अक्लमंद ने कहा था कि आप पे रेड कलर बहुत सूट करता है? बुरा मत मानिएगा, लड़के वाले जब ससुराल आते हैं तो ऐसा मजाक लड़की वाले हक समझकर करते हैं। ओह आई सी। कोई मसला नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आया, आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, जितना मर्जी टाइम लगा के, खुला टाइम है आपके। ठीक है ठीक है, अभी आया। जी मैंने लोकेशन भेज दी है। कहाँ तक पहुँचे आप लोग? अच्छा ये तो बस 2 मिनट दूर है। चले गुड न्यूज़। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने गेट खुला छोड़ दिया आप लोगों के लिए, आप बस अंदर आ जाएं, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके जी, अपना ख्याल रखें, बाय। सिहाम जी। इनाम मलिक की गाड़ी हमारे गेट पे क्यों खड़ी है? क्योंकि इनाम साहब तशरीफ लाए हैं। क्यों? खाला अम्मा ने बुलाया अर्शी के रिश्ते के लिए, वो तो हाँ करने वाली हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि आज ही रिंग सेरेमनी हो जाए। खाला अम्मा को मना भी कर चुका हूँ, पता नहीं वो मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही। वो उसे मेरे मद्दे मुकाबल खड़ा कर रही हैं और मेरे लिए मसला बन जाएगा। और तुम खुद सोचो, मैं अपनी बेटी के साथ ये जुल्म क्यों करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। देखें आप घबराएं नहीं, बल्कि आप अंदर जाएं और इनाम से ऐसी वैसी कोई बात मत कीजिएगा। सारा मामला मैं हैंडल कर लूँगा, ठीक है? वो कैसे? डॉक्टर्स को इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करना आती है। आई विल फिक्स इट। चलें, एक सेकंड, बल्कि आप अंदर जाएं, मैं 2 मिनट में आया। अच्छा। इस्लामाबाद में F6 मैंने एस्टेब्लिश किया, पूरी प्लॉटिंग की है, माशाअल्लाह। और उसके साथ ही F16 भी मैंने एस्टेब्लिश किया है। तो उड़ाया नहीं फिर? अस्सलाम वालेकुम आसाफ साहब, आप कहाँ रह गए थे? हम यहाँ पे कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अरे बैठो ना, बैठो बेटा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मामा इंतजार कर रही होंगी, घर जाओ। हाय, इन्हें क्यों भेज रहे हो? ये यहीं पर ही रहे तो अच्छा है। हमने तो सोचा था कि हल्की फुल्की एक रस्म कर लेते हैं। अंगूठी तो लाए हो ना इनाम बेटा? ओ खाला अम्मा, जरा रुकिए, ये आपके लिए, कबूल कीजिए। मलिक साहब, इसकी जरूरत नहीं है। बिना ताल्लुकदारी के इतने कीमती ताइफ लेना किसी भी खानदानी और इज्जतदार फैमिली को जेब नहीं देता।
है, रिश्ता बनाने ही तो आया है बेचारा। अब मैंने कौन सी शर्त रखी थी? तो आपने शर्त नहीं रखी तो क्या हो गया? मैंने तो शर्त रखी है, मेरी एक शर्त है। हाँ, कैसी शर्त? अर्शी, तुम्हें भी सोने के कंगन चाहिए? मसला ही नहीं, बनवा दूंगा। अगर कहती है तो अभी मंगवा देता हूँ। शहर का सबसे बड़ा ज्वेलर खुद लेके आएगा यहाँ पर। हाँ, ओ बाबा जी, आप तो चुप करें एक मिनट। एक ही शर्त पे मैं रिश्ते के लिए हाँ करूंगी, और वो ये कि ये घर मेरी अम्मी के नाम होगा। मंजूर है तो बता दे। क्या? क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे लालची लड़की, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? ये नामुमकिन है, मैं भला ऐसे होने दूंगी? इस घर में रखा ही क्या है? फजूल सा तो है। मैं तुम्हारी अम्मी को एक बड़ा घर बनवा के दूंगा, ब्रांड न्यू डिजाइनर हाउस। मैंने कहा है ना, आप चुप रहें और अपना घर अपने पास रखें। मुझे अपनी माँ के लिए यही घर चाहिए, और ये है हमारा घर, हमारे पापा का घर। बताएं, अगर शर्त मंजूर है तो फिर ये रिश्ता भी कबूल है, वरना देख लीजिए। आयो औसाफ, क्या तुम मिट्टी के माधु बने खड़े हो? ये क्या बोल रही है लड़के के सामने? क्या सोचेगा ये? लड़का, मैं तेरा ना खून पी जाऊंगी। ये घर सिर्फ घर नहीं है, मेरी जिद है। तो जिद्दी सिर्फ आप थोड़ी है, मैं भी हूँ। मुझे भी यही घर चाहिए। है काशफा, तू ही अकल कर ले, मान जाइयो ये कह रही है। इनाम बेटा तो अपनी शादी की खुशी में तुझे इससे बहुत बड़ा और हसीन घर देगा। अरे अम्मा, आप तो चुप करें। और ये इतनी सी लड़की मुझसे जीत सकती है काशफा से? सुनो लड़की, तुम्हारी ये ख्वाहिश ना हसरत बन जाएगी। और अम्मा आप चुप करें प्लीज। भाई देख लें खाला अम्मा, मुझे पूरा यकीन है ये घर तो अब आप ही मुझे दिलवाएंगी, जब भी तो हकदार ठहराएंगी आप कंगन के। और मैं तो अपनी प्यारी नानों का साथ दूंगा, क्योंकि जाहिर है उनकी वफात के बाद ये कंगन मेरी होने वाली दुल्हन के तो होंगे। एग्जैक्टली। आइए आइए, अरे आइए, गालिबन इनाम मलिक साहब यहीं हैं। अरे इनाम मलिक साहब, गालिबन ये आपके रिश्तेदार हैं, आपको तलाश करते करते यहाँ तक पहुँच गए। मुझे यकीन है कि आपकी एंगेजमेंट का फंक्शन एंजॉय करना चाहते हैं। अब ये कौन है भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह, मंगनी की रस्म अदा की जा रही है। नहीं, ये तो बच्चे मजाक कर रहे थे। मजाक? एक बात तुम सब कान खोलकर सुन लो, इस बुढ़े के पल्ले में कुछ भी नहीं है, और ये सब कुछ जो बिजनेस है ना, वो सब मेरे बाप का है, और मेरे बाप अभी इसी दुनिया में है। मरेगा तो ये बुढ़ा, क्योंकि मैं अब इसकी गारंटी नहीं ले सकती। बहुत कर ली तुमने ऐश। चलो जरा अब्बा जी के हुजूर अपनी हाजिरी तो दो चल के। चलो। बेगम प्लीज मेरी बात तो सुनो। डैडी, वैसे बहुत अफसोस वाली बात है, आप हमेशा कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से मुझे और मोना को पूरी फैमिली के सामने एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। उफ, जब नाना और मामू को ये बात पता चलेगी तब क्या होगा? इनाम साहब, मेरा ख्याल है कि अब मुझे कहने की ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आइंदा यहाँ आने की तकलीफ मत कीजिएगा। इनकी टांगे सलामत रहेंगी तो ये यहाँ पर आएंगे ना। बहुत कर ली तुमने मेरे बाप के पैसे पर ऐश। चलो निकलो अब यहाँ से। अरे निकलो वरना यही जिंदा दफन कर दूंगी। बुढ़े घोड़े, लाल शर्ट। लाल शर्ट तो इनको पसंद ही नहीं थी, घर जाके इनको बताऊंगी। इनाम मलिक के साथ तो बड़ा बैड सीन हो गया है। देखिए नानो, कंगन भी साथ ले गया, ये नहीं कि बेचारा छोड़ ही जाता। कितना मकार आदमी है। मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। जानती हूँ, बहुत छुपे रुस्तम हो। तुम्हें दिल जीतना भी आता है, दिल पे मरहम रखना भी आता है, और दिल में घर करना भी आता है। किसी ने चाय तक नहीं पी। आप लोग कम से कम अनुषा और अर्शी आप से चाय तो पूछ लेते। मैं उन्हें बुला के आता हूँ। चुप करके बैठो उधर। खबरदार जो उसके घर गए। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन आज उस लड़की ने ऐसी बात की है
कि मेरा तो दिल ही चीर के रख दिया है। इतनी लालची लड़की है वो, मेरे घर मेरी प्रॉपर्टी पे नजर रख कर बैठी है। अब अगर उस घर में से कोई आया ना तो मैं लिहाज नहीं करूंगी। हाय, क्या सोचा था और क्या हो गया? कान खोल कर सुन लो शहरोज, तुम अब उस लड़की से कोई बात नहीं करोगे। याद रखना अर्शिया बीबी, आज से तुम्हारी और मेरी दुश्मनी पक्की हो गई है। मैं देखती हूं अब औसाफ कैसे तुम्हारी हिमायत करता है। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। अभी कमाल हो गया यार, मजा आ गया, क्या भागे। श्याम बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने हमारी फैमिली को एक बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया। You're most welcome, अंकल। भाई छानबीन करना तो चाचू का काम था और ये काम तुमने किया, हम तुम्हारे वाकई बहुत शुक्रगुजार हैं। सच कहूं तो मैं कभी भी इस रिश्ते के हक में नहीं था। ये तो बस खाला अम्मा की चॉइस थी। मैं तो बहाना ढूंढ रहा था ये रिश्ता किसी तरह ना हो। मैं तो सोच रहा था कि बच्ची का रिश्ता किसी बहुत अपने से हो। और तुमने अपना रुतबा चाचू की नजरों में कितना बढ़ा लिया है। बहुत अपने अपने से लगने लगे उन्हें। क्यों चाचू? हाँ हाँ, आखिर मेरे अजीज दोस्त का बेटा है, अपना ही हुआ ना यार। थैंक यू। चले अंकल, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू। नहीं, चाहे वो लोग तो नहीं पी सके, हम तो चल के पीते हैं। आओ। नहीं नहीं नहीं, चाय एक तो पहले ही बहुत गर्म है, फिर नानी की आहू ने और दहका दिया होगा। चाय नहीं, चाय रहने दो। हिमाद, शरारतें नहीं करो, भाई को लेके अंदर। नहीं अंकल, सीरियसली मुझे वाकई घर पे कोई जरूरी काम है, फिर कभी आऊंगा, चाय पियेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। जैसे तुम्हारी। ओके बड़ी, टेक केयर। हिमाद बेटा, चलो हम चल के चाय पीते हैं। चाचू को क्या हो गया? मुझ पर क्यों इतनी मुस्कुराहटें लुटाई जा रही हैं? अरे भाई चलो ना, क्या हुआ? अब मुझे एक्चुअली चाचू वो डॉक्टर साहब से कुछ जरूरी काम था, मैं आता हूँ। अरे ये ऐसे इतना मुतमईन नहीं थी मम्मा, इसने दिल में सब कुछ ठान लिया था। यकीन माने मजा ही आ गया। अभी तक ना काशफा आंटी और खाला अम्मा अंगारों पे लोट पोट रही हूँ। तुम लोग जब से गए थे ना, बस मैं तो मुसल्ले पर बैठी दुआएं मांग रही थी। शुक्र है अल्लाह ने मुश्किल टाल दी। अच्छा मुझे बताओ कि रिश्ते से मुकम्मल तौर पर इनकार हो गया है ना? अरे भाई, अब तो वो बुड्ढा कभी ख्वाब में भी शादी के बारे में नहीं सोचेगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू ही है कुदरत वाला। अरे सुने तो, आपको पता है वहां पे ना अर्शी ने शर्त रख दी थी। उसने कहा था वो ये रिश्ता तभी कबूल करेगी जब ये घर पापा या तो आपके नाम या तो फिर अर्शी के नाम कर देंगे। बस ये सुनना था और काशफा आंटी ने पूरा घर सर पर उठा लिया। जो उन्होंने चिकम चाकी लगाई है और उन्होंने कहा है कि भाई ये तो मुमकिन नहीं है। अर्शी ने कहा जब ये मुमकिन नहीं है तो फिर ये रिश्ता भी मुमकिन नहीं है। भाई लेकिन असल काम किया है हमारे प्यारे डॉक्टर साहब ने। इन्होंने क्या किया? तुम ना अपने खैर ख्वाहों को पहचानना सीखो। तुम्हें क्या लगता है इनाम मलिक की वाइफ को किसी बुजुर्ग ने आके ख्वाब में इशारा दिया है कि फलां एरिया के फलां घर में उनका मियां दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहा है, वो भी अर्शिया और साफ के साथ? मतलब आपने बुलाया था उनको? जी, शुक्र है बात जल्दी समझ आ गई आपको। श्याम भाई, यकीन माने मुझे ना आप पे बहुत फख्र है। आप ना हमेशा मेरा दिल खुश कर देते हैं। अरे बेटा मुझे भी तो कुछ बताओ ना। मम्मा, श्याम भाई ने ना ऐन वक्त पर इनाम मलिक की बीवी और बच्चों को बुला लिया था। जो इज्जत अफजाई की है उन्होंने इनाम मलिक की, ओहो हो। क्या हुआ अर्शी, रिश्ता खत्म होने का गम सता रहा है? जो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए एक लफ्ज नहीं बोला। हाँ तो मैंने कोई हेल्प थोड़ी मांगी थी, मैंने अपनी मर्जी से किया जो किया। बेटा कैसी बातें कर रही हो? श्याम बेटा, मैं दिल से तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ और इसकी बातों का बुरा मत मानना। ये तो कुछ भी बोल देती है बिना सोचे समझे, सरफिरी। आंटी कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। ओके। और चाची, अगर आप अर्शी की बातों पे शर्मिंदा होने लगी ना तो सारी जिंदगी शर्मिंदा ही होती रहेंगी। वैसे सही कह रहा है।
थैंक यू सो मच। आपने जो किया है ना वो वाकई बहुत बड़ा काम। पता है एन वक्त पर उसकी फैमिली आई है और हमेशा के लिए ना इनाम के ऊपर इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तुम्हें पता मैंने ये सब क्यों किया? ना, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। अब तुम्हारा नाम मेरे अलावा कोई किसी के साथ ले मुझे गवारा नहीं। मैंने ये दिन किस तरह बर्दाश्त किया मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसे एक बात बताऊं? हाँ बताओ। पापा अगर बंदूक की नोक पर भी जबरदस्ती भी मुझे बोलेंगे कि किसी और के लिए हाँ करो, पता है मैं क्या कहूंगी? क्या? मना कर दूंगी। इतना यकीन तो रखना चाहिए ना आपको मुझ पे। यकीन तो है कि अगर वो तुम्हारे लिए सोचेंगे ना तो सिर्फ मुझे ही सोचेंगे। वो मेरे इस अमल से बहुत खुश हुए थे। तो क्या मतलब है आपने ये सब बता दिया कि आपने किया था? हाँ जाहिर सी बात है, अब नंबर भी तो बढ़वाने थे ना मैंने। अब हमने एक दूसरे को दिल से अपना मान लिया, बस दुनिया को बताना बाकी है। आप बिल्कुल सही कहते हैं, हमने वाकई एक दूसरे को दिल से मान लिया, तो अब हम एक दूसरे का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ओके 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 पक्का ना? पक्का यार। ठीक है अब हाथ छोड़ते हैं, कोई देख लेगा। हाँ मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। किधर जा रहे हैं इतनी जल्दी में? दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ। और मैंने कहाँ जाना है? मुझे लगता है कि अपनी उस मकार चालाक बीवी की तरफ जा रहे हो। उसके लिए मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? वो तो घर पे बैठी है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मकार चालाक? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस मुंह से ये बात कर रहे हो? अरे यार मजाक कर रहा हूँ। आजकल ना तुम कुछ ज्यादा ही मजाक करने लग गए हो, लेकिन मैं सीरियस हूँ। और अपनी लड़कियों से कह देना कि अब मेरे घर आई ना तो मैं लिहाज नहीं करूंगी। न दीदियों की ना मेरे घर पर नजर है। उनको साफ साफ बता देना, मैं ऐसी बात ना मजाक में भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। दांत तोड़ दूंगी उनके। अरे ऐसी बात नहीं है काशवा, तुम बिला वजह शक करती हो। फिलहाल मैं दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ। अगर कोई शक है तो कॉल करना, मैं किसी दोस्त से बात करवा दूंगा। खाला माँ, आज इमाद दिखाई नहीं दिया, किधर है वो? पता नहीं कहाँ चला जाता है सारा सारा दिन, आवारा हो गया। अरे खाला ऐसे तो ना कहें, वो तो हीरा है, हीरा। ओके अल्लाह हाफिज। ये चचा भतीजे की मोहब्बतें जरूर रंग लाएंगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक कह रही हो माँ। हेलो। हाय आपी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ, ऑफिस से आई हूँ। ऑफिस की ड्यूटी के बाद घर की ड्यूटी दे रही हूँ। आप भी ना, आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? बाहर से मंगवा लेती हैं कुछ। खानदानी नवाबों में शादी हुई है मेरी, अब इन लोगों की नखरे तो उठाने पड़ेंगे ना। तुम तो छोड़ के चले गए पाकिस्तान, यहाँ मैं अकेली रह गई। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, आपका भाई फौरन हाजिर हो जाएगा। सियाम, तुम्हें पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था। पाकिस्तान तो मुझे किस्मत खींच कर लेकर आई। और हाँ, अगर मैं पाकिस्तान ना आता तो उससे मेरी मुलाकात कैसे होती? तो आप भी तैयारी पकड़ लें, क्योंकि आपको भी आना है उससे मिलने के लिए, ठीक है? कैसे आज? तुम्हें क्या पता? 1 मिनट की फुर्सत दी है मुझे। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उस घर में, और ये सारा बोझ आपने खुद अपने कंधों पे उठा के रखा हुआ है। आप मेरी माने, इन सारी चीजों को छोड़ें और कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आने की तैयारी करें। खुशी से मैंने बात की थी, सुनते ही खफा हो गए। कहने लगे अम्मी जान की देखभाल कौन करेगा, उनकी मेडिसिन कौन देखेगा, एमन की रूटीन खराब हो जाएगी। यूं भी बच्ची है वो, सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएगी। शादी उसकी होने वाली है और मुशीर भाई को अब भी वो बच्ची दिखती है। लाडली बहन है मुशी की। देखिए, मुशीर भाई की सुनती रहेंगी ना तो आप कभी नहीं आ पाएंगी। मैं यहाँ पर आपका वेट कर रहा हूँ, बताएं उनको। तुमने अपनी फीलिंग्स शेयर की उस लड़की से? अर्शिया नाम है उसका, भूल गई आप? बताया तो था। हाँ बताया तो भूल गई थी। अनीला, अरे कहाँ हो अनीला? आ रही हूँ मैं। लो, अब आप सब फिर से याद कर रहे हैं मुझे। बाद में बात करूंगी।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, सी यू। पूरे घर ने मेरी बहन को मुलाजमा समझ रखा है, लेकिन मैं आप ही को यहां जरूर बुलाऊंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अरे अम्मा, किन सोचों में गुम हो? मैं बोले चली जा रही हूँ, मुझे जवाब ही नहीं दे रही। तुमने औसाफ की बात नहीं सुनी? क्या? अपनी शैतान की शागिर्द लड़की की शादी करवाना चाह रहा है हमारे इमाद के साथ। अरे अम्मा, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो अभी निकाह खां का इंतजाम करने गया हो। अरे तुम तो बात ही नहीं समझती हो ना। अगर इमाद से उसने बात कर दी ना तो इमाद ने तो फौरन हाँ कह देनी है, बल्कि निकाह खां को खुद बुला कर लाएगा वो। हाँ तो खुद भुगतेगा, हम क्या कर सकते हैं? कह दो अपने शौहर से उस नागहानी आफत के लिए कोई और दर ढूंढ ले। हमारे यहाँ उसकी कोई जगह नहीं है, ना हमारे दिल में ना हमारे घर में। चलो, लो अब कहाँ जा रही हो? उसी नागहानी आफत के घर। उस रोज जैसे उसने मेरा दिल जलाया है ना, जाकर तबीयत साफ करके आती हूँ माँ बेटियों की। बड़ी आई है। अरे मेरी बात तो सुन के जाओ। अरे अम्मा, आके सुनती हूँ, उन लोगों से तो निपटा हूँ। ये लड़की बात नहीं सुनेगी, अब मुझे खुद ही कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। बस बेटा, खाना तैयार है, अर्शी आती होगी। तुम ऐसा करो, टेबल लगाओ जाकर। ठीक है। कहाँ मर गए हो सब के सब? वो हाल करूंगी ना तेरा। ये तो काशफा की आवाज लग रही है, ये क्यों आ गई इस वक्त?